हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मल्हार न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार के चैप्टर 3 पहली बूंद के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए इसकी जो पोयम है, इसकी ये जो कविता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसे चैनल पर जाके पहले ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार तारा मतलब स्टार बनाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, आप देख लेना। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बेटा अंकुर के लिए, क्योंकि नवजीवन किसको मिलता है? नवजीवन मतलब किसी का नया जीवन शुरू होना। तो जब कोई बीज में से अंकुर निकलता है, तो अंकुर निकलने के बाद ही तो वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल फूल ये सब उस पे आते हैं, पत्ते फल फूल। तो क्या हुआ, नव जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? अंकुर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली सा ये जलधर। में काली पुतली क्या है? नीले नैनों सा यह अंबर। ठीक है, और काली पुतली सा ये जलधर। अब देखो, जलधर से ही यहाँ समझ में आ रहा है काली पुतली, काले काले बादल जो बारिश के टाइम, नीले नैनों सा अंबर मतलब जो अंबर मतलब आकाश, पूरा आकाश में क्या होते हैं? काले काले बादल घूम रहे होते हैं। जैसे कि हमारी आँख में भी जो काली पुतली है, वो इधर उधर देखने के लिए घूम रही होती है। ठीक है, समझ गए बेटा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बादल। अब दूसरा है, नेक्स्ट है, अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो आई होप अब आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मिलान करो। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक है, जो रेखांकित शब्द वो हैं आपकी पंक्तियाँ, वो देख लीजिए। एक तो उमड़ता सागर है, ठीक है, और बजा नगाड़े है, ठीक है, और नीले नैनो साये अंबर, काली पुतली, काली पुतली, काली पुतली है यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, बजा नगाड़े, और ये हरी बून, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे हरी दूब है बेटा। ठीक है, दूब कर लीजिएगा, ये बू की जगह दूब कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी ये जो हरी बू है, इसकी जगह दूब कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें जैसे हरी दूब, हरी दूब ये रेखांकित है, तो हरी दूब का ये हो जाएगा। ठीक है, नीले नैनो सा यह अंबर, नीले नैन, नीले नैन है, हाँ, तो नीले नैन क्या है? आकाश है। ठीक है, और आकाश में उमड़ता सागर, लगा बादलों बदलियों में स्वर्णिम पर। कौन उमड़ता सागर क्या था? बादल थे। ठीक है, बजा नगाड़े, इसका मतलब मेघ गर्जना, जो बिजली कड़कती है वो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ यहाँ क्लियर करके। एक तो आप जो बू लिखा है जहाँ दो जगह, ये यहाँ और यहाँ, इसको दूब कर लीजिएगा, और इसका इसके साथ ये है। ठीक है, मैचिंग। ओके, चलिए, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। पंक्ति क्या है आपकी? आसमान में उमड़ता सागर, लगा बदलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहा है बाली धरती की तरुणाई। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है बेटा? इस पंक्ति का अर्थ है कि आसमान में उमड़ते हुए बादल, घूमते हुए बादल जो इकट्ठा होके आ रहे हैं, का दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्वितीय है। यह दृश्य जैसे कोई उत्सव या पर्व का माहौल बना रहा है, जिससे धरती में युवा हरे पौधे जाग रहे हैं। ठीक है,
क्या होता है, बारिश का मौसम आता है, बादल खूब इधर उधर से गिर गिर के आते हैं और धरती जहाँ देखो जहाँ हरी हरी हो जाती है, नए नए पौधे खिल जाते हैं, उग जाते हैं, सॉरी, है ना। तो अब नेक्स्ट है आपका, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली सा यह जलधर, करुणा द्रवित अश्रु बहाकर, धरती की जड़ प्यास बुझाकर। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा, नीले आकाश और काले बादल धरती पर अपनी करुणा भरे आंसू बहा कर उसकी प्यास बुझा रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में उत्तर दीजिए। बारिश की पहली बूंद से धरती पर हरित रूप कैसे प्रकट होता है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही धरती हरी भरी और नई जीवन का प्रतीक बन जाती है। यह बूंदें धरती को तरोताज़ा कर देती हैं और उसमें नई ऊर्जा भर देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, आकाश, कविता में आकाश और बादल को किन के समान बताया गया है? आप अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो बड़े ही आसानी से दे देंगे, आप 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं। किसको? आकाश को नीले नैनों और बादल को काली पुतली के समान बताया गया है। ठीक है। पहेली खोजो, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजिए। इसमें से अब प्रश्नों के उत्तर खोजने बेटा आपको। सबसे पहला है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो आप देख सकते हैं एक प्रकार का वाद्य यंत्र नगाड़ा, ये आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, आँख के लिए एक अन्य शब्द, आँख के लिए ढूंढेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये आ गया आपका, सॉरी, हाँ, ये आ गया आपका नयन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जल को धारण करने वाला बादल, बादल तो है नहीं, जलधर, देखो कितना इजीली दिख गया, ये रहा जलधर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक प्रकार की घास, घास ना हर जगह दूब लिखना था और वो भू लिख गया है, ये रही दूब। ठीक है। जो गणेश भगवान पे भी पूजा में भी यूज़ की जाती है ना। आंसू के समानार्थी, आंसू का समानार्थी अश्रु होता है बेटा। ठीक है। सिंपली ये रहा आपका अश्रु। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आसमान का समानार्थी, आसमान का समानार्थी अंबर, आकाश, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर है आपका क्या, अंबर, ये रहा आपका अंबर। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये देख लेते हैं। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने अपने अनुभव लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने अपना अनुभव लिखा है, बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी बूंदों का स्पर्श बहुत सुखदायक होता है और मुझे यह समय बहुत आनंददायक लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने अपने हिसाब से लिखा है और ये रियलिटी है, मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, गर्मी मुझे नहीं अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है। मुझे सर्दी की ऋतु सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और सुहावना होता है, गर्म कपड़े पहनने को मज़ा आता है और कई प्रकार के गर्म व्यंजन भी खाने को मिलते हैं। ठीक है। समाचार माध्यमों से, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों जैसे कि सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटिंग मीडिया, ये सारे के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे की कभी सूखे या कभी भीषण ठंड का समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। जैसे कि आपने देखा ना, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, संवाददाता मीन्स वही है। तो वो माइक लेकर के भीषण बारिश हुई है तो लोगों का क्या रिएक्शन है उस पर वो उनसे पूछते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तब लोगों से पूछते हैं, और टीवी पर दिखते हैं ना ऐसे गर्मी का हर चीज़ का पूछते हैं। तो ऐसे आप भी बन सकते हैं और आप क्या देंगे उसके बारे में, क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है,
आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद ऐसे आंसर्स आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है बेटा। अत्यधिक गर्मी के समय मैंने देखा कि लोग छाया की तलाश में रहते हैं और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। सर्दी के समय लोग आग के पास बैठकर खुद को गर्म रखते हैं। बारिश के समय लोग छतरी लेकर चलते हैं और बारिश से बचने के लिए शेल्टर की तलाश भी करते हैं। ठीक है, कहीं बारिश में फंस जाते तो ढूंढते हैं ना हम लोग शेल्टर। तो इसी के साथ आपकी यह एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चैप्टर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।